नमस्कार। आज के इस वीडियो में सभी दर्शकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहता क्या है सो समझेंगे। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A and tan A इन टर्म्स ऑफ कॉट। बहुत ही सिंपल है, समझेंगे, काम करेंगे, देखेंगे, आसानी से बनता है। हाँ, मेरा आपसे निवेदन है, बराबर रहा है, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको और भी फ़ायदा मिलने वाला है, इसका ध्यान रख करके। और अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा काम करने का। तो यहाँ हम लोग देखते हैं साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसको इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, कॉट ए के रूप में हमको एक्सप्रेस करना है। जैसे सिंपल वे में हम लोग समझेंगे, ये x प्लस वाई इक्वल टू, मान लिए 8 है तो y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, यानी y का वैल्यू को x के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस किए। उसी तरह से साइन ए का वैल्यू को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, सेक ए को भी और टेन ए को भी। यही काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सब रूल्स का कमांड बहुत ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है, उसी पर सारा काम होता है। साइन साइन को कॉट में बदलना है। साइन का डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप कॉट से नहीं है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। साइन ए का रिलेशनशिप कोसेक से है और कोसेक ए का कॉट से है। जैसे साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए होता है, और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो इस तरह से हम लोग बदल सकते हैं, इसी दोनों रूल को यूज करते हैं। पहले सबसे पहले साइन ए इक्वल टू कोसेक ए, 1 बाय कोसेक ए, इसको हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक ए। कोसेक ए हो गया तो हम लोग यहाँ पर देखें कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर है। कोसेक ए अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा, इसी को यूज करेंगे। ये 1 और ये अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, बस हो गया, यही काम था। सेकंड है सेक ए। सेक ए को कैसे बदलेंगे हम लोग, यहाँ पर भी हमको 2 रूल की जरूरत है। सेक को हम लोग टेन में बदल देंगे। पहले सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, यानी सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। तो सेक ए हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और फिर टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है। इस तरह से इस टेन को बदलेंगे हम लोग कॉट में। यहाँ पर देखिए सेक ए लिखते सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सी को लिखते हैं, यानी सेक ए हो गया हमारा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और फिर टेन को बदल देंगे कॉट में 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहता है। कॉट स्क्वायर ए
कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये कॉट स्क्वायर ए का रूट तो हो जाएगा कॉट ए, ये रूट के अंदर ही रहेगा। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे कॉट ए। बस यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से ये हो गया। और tan a, तो tan a तो हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं, tan a इक्वल टू 1 बाई कॉट ए होता है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे। tan a 1 अपॉन कॉट ए, बस यही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट ऑल द अदर ट्रिमेटिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कहने का मतलब है ट्रिमेटिक 6 रेशियो है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो सबको सेक कोसेक है ही, साइन कॉस टैन कॉट और कोसेक सबको सेक ए के टर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। हम लोग एक एक करके करेंगे, देखते हैं। साइन ए, साइन को सेक में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साइन का रिलेशनशिप कॉस से है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसको यूज करके यहाँ पर काम करेंगे और कॉस को सेक में बदल देंगे। बस यही ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम शुरू को हाईलाइट कर लेते हैं, लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन ए अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। साइन ऐसा करते हैं, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद काम करेंगे वही तरह। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस को बदल देंगे सेक में, यानी अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। अब फिर थोड़ा सा एल्सियम लेकर के हम लोग सिंपलीफाई कर लें, अच्छा रहेगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसका तो ये तो रूट हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, और ये ऊपर रूट के अंदर ही रह जाएगा। बस ये हो गया साइन ए का। फिर कॉस के लिए तो सिंपल है, कॉस का डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, जो हम लोग अभी यूज भी किया है। ये हो गया। उसके बाद टैन, टैन के लिए टैन स्क्वायर ए प्लस 1, ये सेक स्क्वायर ए होता है, तो टैन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी टैन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये पूरा जितना भी रूल हम लोग पढ़े हैं
समूचा का मंथन कराता है, याद कराता है। इसी व्यू से ये क्वेश्चन भी है। हम लोग जितना भी रूल याद रहेगा सबको अगर याद है तो हम बहुत आसानी से सॉल्व कर ले सकते हैं। ये हो गया। दूसरा है कॉट। अभी हम लोग कर चुके, साइन कर चुके, साइन ए का कर चुके, कॉस ए का कर चुके, टेन ए का कर चुके। अब हमारे पास बचा कॉट ए और कोसेक ए, ये बचा हुआ। तो कॉट को पहले कॉट में टेन में बदल देंगे। कॉट ए इक्वल टू 1/10 और 10 को जस्ट बदले हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं 1/√sec² a - 1। बस हो गया। कोसेक, कोसेक के लिए हम लोग पहले साइन में बदलेंगे, तब फिर हम लोग सेक में बदलने की बात सोचेंगे। इसको इस तरह से करेंगे। कोसेक ए 1/sin ए और साइन हो जाएगा 1/√1 - cos² ए। कॉस को फिर सेक में बदल देंगे 1/√1 - 1/sec²। तो 1/√, यहाँ पर एलसीएम लेके वर्क कर लेते हैं, sec² a - 1। ये तो हो जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं, बेहतर है। कोसेक ए इक्वल टू, इसको हटा देते हैं 1 ये हो गया हमारा sec² a - 1 और अपॉन sec a। ये उल्टा हो जाएगा फिर, यानी sec a अपॉन √sec² a - 1। बस यही हमारा आंसर, यही काम है सब में करने का। इस तरह से हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। नंबर 3 कहता है इवेलुएट। नंबर 1 में 3 का 1 में है sin² 63 प्लस sin² 27 डिग्री अपन cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री। ये कैसे करेंगे? यहाँ पर इसमें बहुत भागता है। ये कैसे वैल्यू तो कैसे निकालेंगे? ऐसा वैल्यू तो निकाले नहीं है, लेकिन हम लोग निकालेंगे। आइडेंटिटी जो पढ़े हैं उसको यूज करेंगे। sin² प्लस cos² इक्वल टू 1 होता है एक, और दूसरा sin 90 - थीटा cos थीटा cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। उसी दोनों रूल को यूज करके हम लोग काम करेंगे। हम लोग लिखते हैं sin² 63 प्लस 27 90 होता है। या तो इसको बदलते हैं या इसको भी बदलते हैं, अच्छा रहेगा। sin² 63 डिग्री प्लस cos² 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री पढ़े हैं। sin थीटा cos 90 माइनस थीटा, उसी को यूज किए, और cos थीटा sin 90 डिग्री माइनस थीटा यूज करेंगे। नीचे इसको रखते हैं। कोई बंधन नहीं है कि किसको हम बदलें, इसको बदलें या इसको बदलें, इसको चाहे बदल सकते हैं। sin²
90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। अब आगे देखें क्या होता है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस ये 90 माइनस 20 63 होता है, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो गई है। नीचे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। और अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जस्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग इसको यूज करेंगे, तो इसका वैल्यू भी 1 हो गया और इसका वैल्यू भी 1 हो गया, यानी यही आंसर होगा। यही हमारा काम है। इसी का नंबर 2 में है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65। यहाँ पे गौर से देखें ये 25 प्लस 65 90 होता है, तो यहाँ पर हम कम करेंगे, उसी रूल को यूज करेंगे जैसे भी किए। साइन थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा या कॉस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें हमको वाइज स्टेप क्या है तो समझेंगे। या तो दोनों में हम लोग 25 को बदल दें, 25 डिग्री वाले एंगल को बदल दें, या 65 वाले को बदल दें 25, जिसको कहें वही सही है। हम लोग 65 वाले को बदलते हैं, इसको और इसको, तो हम लोग ये लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब ये क्या हो गया हमारा साइन 25 डिग्री और ये भी साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री माइनस करने पर ही होता है, यानी साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर, यही है क्वेश्चन नंबर 3 में। आगे अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। नंबर 1 है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू, ये क्या होगा 1 होगा 9 होगा 8 होगा 0, ये हमको देखना है। पहले सॉल्व करके देखते हैं, फिर आगे हम लोग सोचेंगे। नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें से 9 कॉमन पहले निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यही होगा। और हम लोग पढ़े थे सेक को बदलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए में, 9 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, ये कट जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1, इसका रीजन यहाँ लिख देंगे, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर, बस हो गया, यानी ये 9 हो गया, यानी बी लिख देंगे। therefore
ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या -1 होगा? इसको जस्टिफाई करना है। हम लोग वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे क्या हमको मिलता है। वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा बहुत अटपटा जैसा लगता है, लंबा है देखने में, कैसे हम लोग चलेंगे देखना है। तो इसमें सबसे सस्ता तरीका है टैन, सब टैन से कॉट कोसेक सबको साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट कर लें, और यहाँ पर हमको उस रूल को याद रखना पड़ेगा। टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसके सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा और कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी को यूज करके हम लोग ये काम करेंगे। लिखते हैं 1 प्लस टेन क्या है? साइन बाय कॉस है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। यहाँ पे उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इसमें भी एल्सियम लेके वर्क करेंगे, इसमें भी वर्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा काम हो ही जाएगा। कॉस थीटा एल्सियम हो गया, यहाँ हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। बहुत पेशेंसली काम करना है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा उसके बाद नहीं है, लेकिन हाँ हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ध्यान देने का है कि ऊपर जो है सो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। नीचे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा सीधे लिख दें, और ऊपर ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये पूरे को साइन प्लस कॉस को अगर ए कह दें और 1 को बी कह दें तो हमारा ए प्लस बी और ये ए माइनस बी का रूल बनता है। इसको हम लोग यूज करेंगे। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख देंगे। सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो अब क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1, ये -1 हो जाएगा। इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पर हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ आ जाते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये ए प्लस बी वाला क्या टूटा, ये अब -1, हाँ -1 है, नीचे वही रहेगा साइन थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। रीजन लिख देंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। तो अब ये क्या हो गया, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, +1, ये -1 है, ऊपर बचेगा हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हम लोग क्या देखें, कॉस भी कट रहा है, साइन भी कट रहा है, दिस इक्वल टू 2, ऑप्शन सी लिख देंगे। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। बस यही काम है, थोड़ा लंबा दिखने में लगता है लेकिन बहुत सिंपल वे में वर्क होता है, ध्यान रखना है। नंबर 3, इसमें कहता है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, क्या होगा। ऑप्शन में है सेक ए, साइन ए, कोसेक ए, कॉस ए। हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ भी ऐसा ही काम करेंगे। एक देखते हैं साइन में है, इसको भी साइन कॉस के टर्म में हम लोग बदल लेंगे। सबसे पहले लिखते हैं, पहले सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, दिस इक्वल्स टू सेक को बदल देंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये तो नहीं बदलाएगा, इसको जो करते हो हम लोग यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेकर के वर्क करें। कॉस ए एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन ए, और ये 1 माइनस साइन ए, इसको एक ही लाइन पर ले आते हैं इस तरह से लिख करके, कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे। इस तरह से नीचे तो वही रहा हमारा कॉस ए, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो यहाँ ही आ जाते हैं, कॉस ए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। यहाँ पर लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसके आधार पर हमारा ये हो जाएगा, नीचे तो वही रहा
ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर, यानी कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए मिला। यहाँ देखें ऑप्शन डी, तो लिख देंगे देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। बस यही हमारा आंसर होगा। नंबर 4 कहता है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए क्या होगा। ऑप्शन में है सेक स्क्वायर ए -1 है, कॉट स्क्वायर ए है और tan स्क्वायर ए। हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ये बहुत ही इजी लगता है, हम लोग काम करते हैं, देखते हैं। वन प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, जो हमारा रूल ही है, सेक स्क्वायर ए, और ये कोसेक स्क्वायर ए। सेक को हम लोग बदल देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख देंगे। रीजन सिंस सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए और कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो अब क्या हो गया, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। साइन बाय कॉस होता है tan, यानी ये हो गया हमारा tan स्क्वायर ए। लिख देंगे सिंस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू tan ए। तो यहां पर क्या देखिए, ऑप्शन डी, तो लिख देंगे देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। बस यही हो गया, आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आ रहा होगा ज़रूर आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।